मेरे ही इलाके में पुलवामा में मुझे फ़ाइट करने का चैलेंज करे और फिर मुझे यहाँ पे मारे, तो ये मेरे लिए एक लाइफ में इंसान को बैड टाइम भी आता है और गुड टाइम भी आता है। माशाल्लाह आज आपका बेस्ट टाइम है। और जब आपका बैड टाइम है किन्होंने सपोर्ट किया? आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे को चैलेंज देते, किस तरह से देखते हैं आप इनको? वो था कि कितने यहाँ पे बोतलें पकड़ी गई कि बहुत सारी जगहों पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर डार रफ़ीक ऑफ से वेलकम बैक टू चैनल। होप सो दोस्तों आप सभी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं मेरे साथ ग्रेट पर्सनैलिटी। वैसे आपको अगर इनकी तारीफ़ करे, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। और आप इनको जानते हैं और की पर्सनैलिटी और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। तो वैसे आप थैंक यू सो मच अपने अपना अवेलेबल टाइम हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वैसे भाई सबसे पहले आज तक आपको मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा। क्रिकेट जो प्लेयर्स उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, उनकी उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मिल गए, तो आज आपके बारे में बात करेंगे। तो वैसा आप एमएमए फाइटर है आप, और इंडिया को, पूरे इंडिया को अपने प्रोफेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। जी, मुझे भी लगता है कि मतलब जिस तरह यहाँ पे क्रिकेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, मुझे लगता है कि अगर हम फाइटिंग का भी, मार्शल आर्ट्स का भी और एमएमए का भी यहाँ पे क्रेज़ लाएंगे, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा रियल है। मैंने क्रिकेट बहुत अच्छी मतलब गेम है, स्पोर्ट्स है, लेकिन जितनी एक्टिविटी और जितनी फिटनेस हमें मार्शल आर्ट्स में मिलती है और जितना हमें कॉन्फिडेंस लेवल मार्शल आर्ट्स में एमएमए में मिलता है, मुझे लगता है किसी और स्पोर्ट्स में मिलता है। और वो मतलब एक रियलिटी चेक है हमारी लाइफ के लिए, और पूरी लाइफ के लिए हम मतलब एक जैसे मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट फ़ाइट मेरी चाइना में होने वाली है इंशाल्लाह। लास्ट टाइम मैंने कज़ाकिस्तान में फ़ाइट की थी, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और अभी उससे बड़ी एक मैंने प्रमोशन साइन की है ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के नाम से, और उसका एक इवेंट होने वाला है ग्लोबली, जो कि पूरे दुनिया में अभी टेलीकास्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि देखो, कश्मीर से एक लड़का जो कि जहाँ पे एमएमए का कोई सोर्स ही नहीं है ज़्यादा, वो निकल के और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि और कश्मीर की जेनेटिक्स में है ही फाइटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के ब्लड में फाइटिंग है, तो हमें फाइटिंग की तरफ भी जाना चाहिए क्रिकेट के साथ साथ। वैसे अगर बात करें ना, यहाँ इंडिया में जब बच्चा सुबह उठता है तो उसके हाथ में बैट या बॉल होती है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी गेम्स है कश्मीर वैली में, फाइटिंग है या किक बॉक्सिंग है, ऐसी बहुत सारी है। तो लाइफ में आपने क्यों चुना फाइटिंग ही, क्यों आपने चुना लाइफ में? मैंने आपको आप बोला क्रिकेट भी चुन सकते जी, हैं। जी। मैंने आपको बोला कि मुझे फीलिंग आती थी पहले से कि मेरे अंदर एक फ़ाइटिंग है, मतलब वो जैसे किसी के खून में होता है कि मैं फ़ाइटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन फ़ाइटिंग हम फिर या तो रोड पे कर सकते हैं या तो किसी को गलत वे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए एक अलग मैंने इसके लिए एक अलग तरीका चुना, एक प्रोफ़ेशनल वे चुनी, जिससे मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और उनको प्राउड फ़ील करा सकता हूँ, और साथ के साथ अपने इस जुनून को और अपने इस पैशन को आप इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड के स्टेज पे मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और उसमें अगर बात करें, जब आपकी फ़ाइट होती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, तो क्या कर लेते हो जब आपकी फ़ाइट होती है? आपको पता है मुझे फ़ाइट है, और उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हो? क्या क्या करते हो आप अपनी डेली लाइफ में? फाइट से पहले हमें 1-2 महीने पहले बोला जाता है कि आपका अपोनेंट ऐसे है, लेकिन हम साल भर इस पे ट्रेन करते हैं, वर्क करते हैं। फिर हमें खाली वो 2 महीने फिर खाली हमें गेम प्लान चेंज करना पड़ता है कि अगर हमारा अपोनेंट रेसलर ज़्यादा बैकग्राउंड का है और उसकी बॉक्सिंग अच्छी है, तो उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं कि हम इसको कैसे बीट कर सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग हमारी सुबह शाम और दिन में कभी स्ट्रेंथनिंग वगैरह चलती रहती है। उसमें कभी हम मतलब वो इनडिसिप्लिन नहीं करते, उसमें कंटिन्यू कंसिस्टेंसी होती है उस चीज़ में हमें। और बाकी जब फ़ाइट नज़दीक आती है, जिस लेवल की फ़ाइट होगी उस हिसाब से हम फिर ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज ज़्यादा नहीं है। फिर मुझे कभी इंडिया बाकी स्टेट्स में जाना पड़ता है, और कभी हमें कंट्री से बाहर, जैसे मैं अभी दागिस्तान में था खबीब की एकेडमी में, वहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, या कभी इंडोनेशिया जाके स्ट्राइकिंग कैंप्स में, या थाईलैंड जाके कहीं पे जाके और जाके मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और फिर जाके मैं इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बगैर इम्पॉसिबल है। और इसमें जब आप रिंग में होते हो तो कौन सा चीज़ आपको मोटिवेट रखता है कि आप बोलते हो नहीं मैं इसको क्रेक कर सकता हूँ? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ये था कि उससे पहले मैं स्ट्रगलिंग एक मोड में था, फेज़ में था अपने लाइफ के, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं थे। तो मुझे उस टाइम पे ये था कि मैं पैसे कमाऊंगा, बाकी चीज़ें होगी, वो चीज़ें ये चीज़ें, और वही मुझे मोटिवेट करता था उस टाइम पे। लेकिन फिर जब फैमिली आ गई, मेरा निकाह हो गया, मैरिज हो गई, उसके बाद में अब मेरी मोटिवेशन फैमिली बन गई है। मैं अपनी फैमिली के लिए खेलता हूँ, और दूसरी ये कि जैसे मैंने बोला कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कश्मीर जिसको लोग फाइटिंग के नाम से कम जानते हैं, उसको उस लेवल पे दिखाना। क्योंकि दागिस्तान में गया, वहाँ पे मैंने उनके साथ फाइटिंग की जिनको 20-20 साल हुए हैं, और वो भी कह रहे हैं कि अगर कश्मीर से लड़के फाइटिंग करेंगे, हमें लगता है कि वो कुछ अलग कर सकते हैं। जब आप रिंग में होते हो तो
जब आपकी फ़ाइट चलती होती है, फिर आपके ज़हन में कौन-सा पॉइंट होता है कि मैं इसको बीट करूँ? जी, जब हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं, ड्रिल्स करते हैं चीज़ें, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस चीज़ों से। जैसे हम मैं कंटिन्यू सुबह भी, शाम भी ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा अपोनेंट मुझे छोटा दिखता है उस टाइम पे, चाहे उसके स्किल्स कितने भी हो, वो भी ट्रेनिंग करता है। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट इसके लिए तैयार नहीं है कि हम इसको बीट कर सकते, तो हम उसको सच में बीट नहीं कर सकते। तो हमें पहले अपने दिमाग में उसको बीट करना पड़ता है और अपने सोच में, विजुअलाइजेशन में देखना पड़ता है कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद में हम रियलिटी में उसको ख़त्म कर सकते हो। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि मैं अपना 100% देता हूँ अपने ट्रेनिंग में, अपने ड्रिल्स में और अपनी ट्रेनिंग में मैं पूरा वैल्यू पुट करता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं जीतूँगा ये फाइट और मैं इसको डोमिनेट करूँगा। आपकी लाइफ़ में ऐसी कोई फ़ाइट है जो आपको इंस्पायर करती है बार-बार, जो आप चाहते हो कि बस ऐसी फ़ाइट होनी चाहिए, बस ऐसे मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ? जी, कज़ाकिस्तान में जो फ़ाइट थी वहाँ पे, क्योंकि जैसे कोई बाहर से कोई बंदा आए कज़ाकिस्तान से और मेरे ही इलाके में पुलवामा में मुझे फ़ाइट करने का चैलेंज करे और फिर मुझे यहाँ पे मारे, तो ये मेरे लिए एक वो मतलब बहुत वो हो जाएगा कि मतलब अगर उसने मुझे यहाँ पे डोमिनेट किया, तो मैं उस मतलब उससे एक एड्रेनल डंप टाइप का आ जाएगा। तो मैं जब कज़ाकिस्तान गया था, वहाँ पे मुझे चैलेंज किया था एक लड़के ने, वो वहीं का था, सेमी का था। वहाँ पे एक एरिना है, अबे एरिना, वहाँ पे एक लड़का था, वो वही लोकेलिटी का था। तो फिर मैंने उसने मुझे चैलेंज किया फ़ाइट के लिए, मैं वहाँ पे गया, फ़ाइट की और उसको तीनों राउंड डोमिनेट करके वहाँ पे जीता। तो वो मेरी लाइफ़ की सबसे अच्छी फ़ाइट मुझे लगती है कि जो मैंने डोमिनेट करके, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हाँ, मैं दूसरे लेवल्स पे, क्योंकि वो तब एशियन लेवल पे था और अब मुझे लगता है कि मैं ग्लोबल, जब मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को चाइना में, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं और ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकता हूँ। अगर बात करें किस एथलीट को आप फ़ॉलो करते हो और आपकी लाइफ़ में इंस्पिरेशन कौन है? जी, मेरे बहुत सारे रहे। पहले जब मैं इंस्पायर हुआ हूँ, मैं खबीब हुआ हूँ, खबीब से हुआ हूँ। उसके बाद में मेरा इस्लाम मखचो रहा। उसके बाद में कभी वोल्कानोस्की रहा। जिसका भी मुझे स्टाइल अच्छा लगता है, वो उसको मैं कॉपी करके फिर उसी के जैसे फाइटिंग मतलब करना चाहता हूँ। तो बस ऐसी इंस्पायरेशन नहीं है कि मैं उसकी लाइफ स्टाइल उसका फॉलो करता हूँ। लेकिन ये है कि फाइटिंग का जो स्टाइल है वो उनका मैं फ़ॉलो करता हूँ और मुझे ये होता है कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं अभी कश्मीर में फ़ाइटिंग की, अभी मतलब क्योंकि अभी हमारे पास भी, हमारे यहाँ पे पुलवामा में एकेडमी है और हमारे लड़के हैं और वो तैयार हो रहे हैं, वो नेशनल में लड़कों को बीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम जैसे बाहर के लोग 10 साल दे रहे हैं, अगर हम 5 साल देंगे तो हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस अगर बात करें ना ये जो पुलवामा प्रीमियर लीग है, हम्म। तो किस तरह से आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कश्मीर में या फैसिलिटी में रहे, यहाँ पे टर्फ भी मिला लास्ट ईयर से, यहाँ पे टर्फ भी नहीं थे, मैटिंग पे खेलते थे, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ऑनलाइन ये सारी कैमरास वगैरह नहीं थे और आज हमें आईपीएल फील लग रहा है, तो जैसे रॉयल प्रीमियर लीग जो चल रही है माशाल्लाह सर करवाई की हम क्या तारीफ़ करें क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की। अगर बात करें पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट किया था इसके बारे में, तो आप किस तरह से देखते हैं? जी, ज़्यादा मैं क्रिकेट को फ़ॉलो नहीं करता और मैं अपनी फ़ाइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ सुबह शाम। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मैंने क्राउड देखा, तो मुझे लगा कि मतलब लोगों के लिए, जवानों के लिए यहाँ पे ठीक है कि अगर क्रिकेट का यहाँ पे, या क्रिकेट के साथ साथ जैसे यहाँ पे क्रिकेट के इतने ज़्यादा स्टेडियम हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और भी इंडोर स्टेडियम्स हो जहाँ पे कोई और भी एक्टिविटीज़ हो। जैसे क्रिकेट के साथ साथ अगर 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं या 22 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो बाकी इतने ज़्यादा देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे सारे लड़के किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे रनिंग का कोई टर्फ हो गया यहाँ पे, या इंडोर स्टेडियम हो गया जिसमें सारे बॉक्सिंग कर रहे हैं, सारे रेसलिंग कर रहे हैं, तो सारे, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल देखने से आपने कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर वो कर रहे हैं, फिट हो रहे हैं खुद, तो एक एक टाइप की एक एडिक्शन होती है। मुझे लगता है कि क्रिकेट की एडिक्शन होना ठीक है किसी लेवल पे, लेकिन हम बस उसको देखने की लेवल तक नहीं रखना है। हमें खुद भी फिट होना है, खुद भी कुछ चीज़ें करनी है। और सारे, ये सीधी सी बात है कि सारे क्रिकेट वगैरह नहीं खेल सकते, तो बाकी स्पोर्ट्स में भी मुझे लगता है कि जैसे ये हुआ है क्रिकेट के बारे में, बाकी स्पोर्ट्स का भी होना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अभी क्रिकेट का इतना अच्छा ये चीज़ें नाइट में हो रही है, जो दिन में भी पॉसिबल नहीं होती थी, अभी रात रात में हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस भाई अगर बात करें आप अपने बारे में तो बताइए कहाँ से और कब से स्टार्टअप किया है? मैंने 2012 से स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स की जर्नी, और तब मैं वो ताइक्वांडो, कराटे, थांग था, मार्शल आर्ट्स वगैरह खेलता था। लेकिन उसके बाद मुझे उसमें फ़ील नहीं आ रहा था फाइटिंग का, क्योंकि वो टेक्निकल स्पोर्ट्स होता है, उसमें रियल फाइटिंग नहीं होती, उसमें बस पॉइंटिंग वगैरह सिस्टम होता है। फिर मैं चाहता था कि मैं कोई असली वाली फ़ाइट करूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, केज में एक फ़ाइट होती है एमएमए, जिसमें हम पंच मार सकते हैं, किक्स मार सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये गेम खेल सकता हूँ, ये स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, क्योंकि इसमें रियल फाइटिंग है, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। फिर मैं अपने आप को 6 महीने 7 महीने तैयार करता था, उसके बाद मैं खेलता था। तो कंटिन्यू फिर मैं 2021 से मैंने कंटिन्यू फाइटिंग स्टार्ट की। 2023 में मैं प्रोफेशनल कश्मीर का पहले फाइटर बना,
और उसके बाद मैं कंटिन्यू अभी 3 विन स्ट्रीक्स पे हूँ, 3 फाइटें कंटिन्यू जीती है। और अभी मेरा गोल है कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊँ, कश्मीर को, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। और क्योंकि मैं कश्मीर का नाम क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे हैं जो अभी एमएमए में कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है, और मेरे बगैर भी कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं है। तो मैं साथ साथ कश्मीर का भी नाम ले रहा हूँ क्यों, और मुझे लगता है कि यहाँ से लड़के जो जाएंगे वो उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता। एज़ ए कश्मीरी मैं भी प्रोवाइड करता हूँ कि आप जैसे कश्मीरी जो एमएमए फाइटर है, तो हम भी प्रोवाइड करते हैं, पूरा कश्मीर प्रोवाइड करता है आप पे, क्योंकि आप जैसे बहादुर, आप जैसे यंगस्टर अभी एमएमए फाइटिंग के कश्मीर को, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हर एक के लिए फ़ख्र की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन का रहा, फैमिली का, दोस्त, फ्रेंड्स का, किन का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही होता है। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स का भी होता है, लेकिन फैमिली का सबसे ज़्यादा वो जो रियल सपोर्ट होता है वो फैमिली का ही होता है, क्योंकि आप जीतो को आप हारो, फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अगर हम जीतेंगे तब लोग सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है रियल सपोर्ट जो होता है वो फैमिली का ही होता है। और ख़ास करके अपने जो मेरे टीममेट है, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारी एकेडमी का, क्योंकि वो मेरे टीममेट्स हैं, वो मेरे साथ ही सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन रियल सपोर्ट जो होता है वो फैमिली का ही होता है, फैमिली के बगैर कोई और सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैं जैसे हम कश्मीर को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लेवल पे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से भी सपोर्ट कर, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे फाइटर बाहर गए थे, वो वहाँ से मतलब जीत नहीं पाए और उस लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अब पूरे इंडिया के जितने भी एमएमए के जितने भी पेज है, जितने भी फॉलोअर्स है, लड़के हैं, बाकी वो मुझ पे उन पे नज़र है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया को आप मतलब आप रिप्रेजेंट करोगे उस लेवल पे। तो मतलब मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं इसलिए हूँ कि मैं करूँगा ये चीज़। लाइफ में इंसान को बैड टाइम भी आता है और गुड टाइम भी आता है। माशाल्लाह आज आपका बेस्ट टाइम है, और जब आपका बैड टाइम है, किन्होंने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया? मेरे ख्याल से जब इंसान का बैड टाइम, उस टाइम सपोर्ट करना चाहिए। जब आपका अच्छा टाइम आता है उस टाइम कोई भी सपोर्ट करता है, कोई फ़ायदा नहीं है, बैड टाइम में सपोर्ट करना मुझे चाहिए। नहीं लगता कि कोई स्पोर्ट्स फाइट मतलब जो स्पोर्ट्स प्लेयर हो या फाइटर हो, कोई सपोर्ट करता है उस टाइम पे जिस टाइम पे वो स्ट्रगल करता हो, किसी को नहीं सपोर्ट करते, नहीं करते। फिर जब वो किसी लेवल पे पहुंच जाता है फिर सारे बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ की। ठीक है, उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अभी भी देखो आप, अभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसने मुझे यहाँ पे अप्रिसिएशन की? किसी ने नहीं की। बस मेरी फैमिली, मेरे गांव के लोग और मेरे पुलवामा के, कश्मीर के जो मुझे सोशल मीडिया पे खुद के ज़रिए से जानते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी किसी को नहीं है कि मतलब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस लेवल पे। और चाइना में आपको पता है कि किस लेवल का एक्सपोजर है फाइटिंग का, किसी ने अभी तक वो नहीं किया कि अप्रिशिएट नहीं किया, और किसी ने बेस्ट ऑफ लक भी नहीं किया इस चीज़ के लिए। बाकी जो मेरी फैमिली है और जो मेरी सोशल मीडिया की फैमिली है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उससे भी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ जब मुझे कोई मिलता है, बुज़ुर्ग मिलता है मुझे, जो मुझे सोशल मीडिया पे देखता है, वो मुझे कहता है कि हम आपकी फ़ाइटिंग और हम आपका जो सोशल मीडिया का तरीका है वो लाइक करते हैं। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा वो मिलता है, मतलब एक मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। उसमें एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इनको? वो फजूल चीज़ है, मतलब चैलेंज देना उससे कोई मतलब वो नहीं, वो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो कोई फाइटिंग है नहीं। अगर उनको फाइटिंग करनी होती, इतने ज़्यादा एमेच्योर अभी फाइटिंग के चैम्पियनशिप्स होते हैं पूरे इंडिया में, वो वहाँ पे जाके फ़ाइट कर सकते थे। उनको असल में फ़ाइट नहीं करनी, उनको व्यूज़ के लिए और उनको एक दूसरे को मजाक बनाने के लिए और बाकी चीज़ें, टाइम, लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए, उनको बस यही व्यूज़ चाहिए। अगर उनको रियल फाइटिंग करनी होती, उनके अंदर सच में फाइटिंग का वो स्पिरिट होता, तो वो केज में जाते फाइट करने के लिए। वो यहाँ पे एक दूसरे को ये नहीं करते, और मुझे नहीं समझ आता कि लोग उनको कैसे मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं। उनको जानना चाहिए कि वो एक एंटरटेनमेंट, वो एक चीज़ कर रहे हैं, तो बाकी कोई नहीं। जैसे कॉमेडियन होता है ऐसे एंटरटेनमेंट लोगों को करा रहे हैं, तो ठीक है, इस हिसाब से लोग उनको देखते हैं, तो ठीक है। लेकिन फाइटिंग के नाम से मुझे, अगर वो फाइटिंग करते होते तो वो अभी दूसरा कोई प्रोफेशनल फाइटर एमएमए का यहाँ पे होता, अभी है नहीं। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से लड़का ट्रेन करता है, जिस हिसाब से इनका गोल होता है फाइटिंग में, उसी हिसाब से वो आगे भी चलता है। अब अगर कोई सोशल मीडिया पे ही खाली, हमने देखे कि जो बॉक्सर्स भी अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे बॉक्सर हैं, वो खाली सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते हैं, वो भी कहीं कहीं नहीं पहुंच पाते, वो फिर वहाँ पे मार खाते हैं। क्योंकि आप पुलवामा में किसी इलाके में, एक गाँव में किसी को बोल सकता हूँ कि मैं फ़ाइटर हूँ, जब आप किसी नेशनल लेवल पे और जब किसी इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओगे, वहाँ पे आपकी रियलिटी चेक होगी कि आप क्या आप फाइटर हो, कि आप बस ऐसे कॉमेडी कर रहे थे। लास्ट में क्वेश्चन मेरा रहेगा, आपको पता है ब्रदर, यहाँ पे जो हमारे भाई है, जो यंगस्टर है, सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ यहाँ पे फ्रेंड भाई है जो अभी गलत काम में इन्वॉल्व है,
तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई है जितने भी देख रहे हैं, चाहे कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना फ्यूचर बनाए, माँ बाप का नाम रोशन करे। माशाल्लाह आपकी जैसे आप अपनी काम कर रहे हो तो अप्रिशिएट करते हैं आपको। और क्या मैसेज रहेगी आपको उन लड़कों के लिए? अभी अगर ड्रग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिग गेम्स भी ऐसी आई है जो जो करोड़ रुपए हर चुके लड़के, तो हम चाहेंगे आपकी एक बेस्ट मैसेज रहे, हमारी जो यूथ है वो इंस्पायर हो जाए आपके मैसेज से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने हर जगह पे पोस्टर देखा से नो टू ड्रग्स या बाकी चीज़ें, लेकिन इस पे एक ऐसा काम होना चाहिए जैसे कि मतलब ये खाली बोली बोली बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने से नो टू ड्रग्स कहा, यस टू स्पोर्ट्स कहा। ऐसे एक जैसे हम बैनर उठा के चलेंगे अभी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। या सोशल मीडिया पे आप चलाएंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा, ठीक है। बट मालूम में देखा आपने ड्रग्स के कितने शॉप्स डाले थे, फिर वो बंद हो गए। तो अगर आप बोल रहे हैं कि से नो टू ड्रग्स, फिर आप प्रैक्टिकली क्या चीज़ कर रहे हो? प्रैक्टिकली आप वहाँ पे शॉप्स खोल रहे हो, ठीक है। और प्रैक्टिकली आपने देखा कि कितने यहाँ पे बोतलें पकड़ी गई कि बहुत सारी जगहों पे कि जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई कैसे हो रही है। डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा ठीक है, ये भी कहो आप से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स वगैरह, ये मतलब जो लोगोस वगैरह आप लगाते हैं ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना इस पर प्रैक्टिकली काम हो वो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट है, बेहतर है, ठीक है। अगर एक साइड से आप बोल रहे हो से नो टू ड्रग्स और दूसरे साइड से कैसे शॉप्स ओपन हो रहे हैं, डेफिनेटली यही मैं कहना चाहता हूँ, यही एक मैसेज है मेरी तरफ से। और दूसरा ये है कि हमें अपने कश्मीर का जो पुराना कल्चर है ना, हमें मॉडर्नाइजेशन या जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो हो रहा है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, वो बर्बादी है मुझे लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने अपने कल्चर में रहेंगे, अपने कश्मीर के जो हया वाला कल्चर है ना उसमें रहेंगे, उतना हम ड्रग्स से बचेंगे और उतना हम घर वालों का और सबका ख्याल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने ज़्यादा स्कॉलर्स है, बाकी चीज़ें, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाओ और उनके जो वहाँ पे दर्स वगैरह दुरुस होते हैं उनमें मतलब शामिल हो जाओ। आपको एक एक मतलब डायरेक्शन मिल जाएगी लाइफ की, ठीक है। तो खाली स्पोर्ट्स से डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है। आप कहोगे कि हमें क्रिकेट का सबसे बेस्ट फाइट मतलब प्लेयर हूँ मैं, अपने रिंग का एमएमए का सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, उससे आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आप अच्छे ये स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, लेकिन अच्छे आप इंसान तब तक नहीं बन सकते जब तक आपकी तरबियत ना हो। और तरबियत कैसे होगी? या तो आपके माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो जिनको पता हो दीन का, जिनको तरबियत का पता हो। अगर उनको नहीं पता है, और मैंने ज़्यादातर देखे 90s के जो हमारे माँ बाप हैं उनको ज़्यादा दीन के बारे में पता नहीं है, तो बेस्ट है अभी के इस दौर में अपने स्कॉलर्स के साथ, जो यहाँ के मुफ्तियान किराम हैं उनके साथ जुड़े और अपने आप की तरबियत करें, कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे लाइफ को गुजार सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट आपको नहीं सिखाएगा, मार्शल आर्ट्स आपको नहीं सिखाएगा, कि एमएमए नहीं आपको सिखाएगा कि आपकी लाइफ कैसे गुजारनी है और फिर आखिरत की फ़िक्र कैसे करनी है। तो बाकी चीज़ें भी है जो हम इसके बगैर भी कर सकते हैं। बस यही मैसेज है मेरी। एक तो ये कि से नो टू ड्रग्स, ये बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, मुझे लगता है कि वो भी एक फजूल चीज़ है कि हम एक दिन सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस रखें और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की कोई मूव्स दिखाए, उससे बस ईगो होता है इनका। लोगों को लगता है कि हमें मार्शल आर्ट की चीज़ें आ गई, हमें सेल्फ डिफेंस आ गया। उससे बेहतर है कि हम उनको बोले आप एकेडमी ज्वाइन करो, आप किसी अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग करो। इसी तरीके से जब से नो टू ड्रग्स कहते हैं, ऐसी हवा में बातें जाती है, ये ऐसे लगता है कि मजाक है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें अच्छे से अंदर जाके प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। और ये जो शॉप्स है, ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल, क्योंकि टूरिज़्म हमें इसके बगैर भी चलेगा। अगर टूरिस्ट के लिए या बाकी इसके बगैर भी ये चीज़ें चलेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें ड्रग्स को इन्वॉल्व करें। थैंक यू सो मच, ग्रेट मैसेज आपने दिया। आज तक बहुत सारों को इंटरव्यू किया, लेकिन माशाल्लाह ग्रेट मैसेज आपने दिया और मैं खुद इंस्पायर हुआ आज तक जितने भी एथलीट से बात की। और माशाल्लाह आपने देखा होगा हमारे जो इंटरव्यू लास्ट हमारा ये होता है कि हम हर एक से ओपिनियन लेते हैं। तो बेस्ट मैसेज आपने दी मेरे ख्याल से। मेरे जो चैनल है उस पर सबसे बेस्ट मैसेज है ये ड्रग्स के लिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे पेज पर नए तो पेज को फॉलो कीजिए और वॉइस बेल के लिए एक प्यार आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।